चिंतन को चेतना की गहराई तक जागृत करने वाले परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ सभी अलग जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ब्रह्मचारी भैया जी दीदी को जय जैनेन्द्र। जिन्हें शक हो गुरुदेव, जिन्हें शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश। जिन्हें शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश। मैं तो श्री संत को धरती का खुदा कहता हूं। गुरुदेव 1992 का वो पंच कल्याणक एक एक चित्र मेरी नैनों में, मेरी आत्मा में नुमाया हो रहा है। गुरुदेव आपकी प्रेरणा से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का बचपन से 55 तक का जो प्रदर्शनी का भाव आपने मुझे दिया, और वो प्रदर्शनी के माध्यम से हमने जनता के सामने एक नई चीज को रखने का प्रयास किया था। गुरुदेव एक सिंबल भी उस समय आपके आशीर्वाद से बनाया था हमने, सप्त गजरत महोत्सव का, और वो सिंबल के माध्यम से सप्त गजरत महोत्सव जन जन की भावनाओं को एक एक वस्त्र पर, एक एक परिवार पर लगा रहा। मेरे पूरे निवास में गुरुदेव हर कोने में आपका चित्र है, जो मुझे बार बार ये प्रेरणा देता है कि आपका नाम लेकर के मुझे सब जान जाते हैं। गुरुदेव 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगा, लेकिन शीघ्रता में 4 लाइनें। मुरझाई श्रद्धा जाग उठी, मुरझाई श्रद्धा जाग उठी। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में जीवन की साध हुई पूरी। गुरुदेव आपके बचनों में 92 में जो इतिहास रचा, 92 में जो इतिहास रचा, अब उसको हम दोहराएंगे। कितने भी जतन करे कोई, कितने भी जतन करे कोई, गुरु आप सा हम ना पाएंगे, गुरु आप सा हम ना पाएंगे। इन बीते वर्षों में गुरुदेव इन चरणों की रज पाने के लिए जहां जहां आपने प्रवास किया गुरुदेव, इन चरणों की धूल मस्तक से लगाने के लिए ये आपके चरणों का चेहरा भानु वहां वहां दौड़ा दौड़ा गया गुरुदेव, वहां वहां। और मेरी जिज्ञासा यही है गुरुदेव कि ये पंचकल्याणक महोत्सव, यह पंचकल्याणक महोत्सव में जन्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा का जो चित्रण किया जाता है, और उसमें जो पात्र सम्मिलित होकर धर्म की आराधना करते हैं, मेरा यही चिंतन में भाव आया कि गुरुदेव आपके सामने रखूं कि वो लोग इसमें भाग लेने के बाद उनके जीवन में एक परिवर्तन परिलक्षित होना चाहिए कि इतने बड़े महा अनुष्ठान में वे सहभागी बने और वे लोगों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए एक प्रेरणा बने। गुरुदेव यही मेरा जिज्ञासा भाव है। देखो, कोई चीज होती है, हर वस्तु के लिए व्यक्ति, मैंने कई बार कहा, कल भी कहा था, हम ये देखें कि हम खुद उसके एक पात्र हैं। घर में जब कोई बारात आती है तो हर व्यक्ति अपने आप को मानता है। बेटे ने अपने दोस्त से कहा, यार मैं नहीं आ पाऊंगा, हमारे घर में शादी है। बाप से पूछा किसी ने, बोले नहीं आ पाऊंगा, मेरे घर में शादी है। महिला से पूछा सहेली ने, बोले मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर में शादी है।
बच्ची से पूछा सहेली ने, उसने कह दिया मेरे घर में शादी है। रिश्तेदार से पूछा, बोले भाई, बोले नहीं आ पाऊंगा, मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी है। एक दोस्त से पूछा, बोले यार नहीं आ पाऊंगा, मेरे यहाँ बहुत नियरेस्ट दोस्त है मेरा भानु चौधरी, उसके यहाँ शादी है ना। जो देखो वही कह रहा मेरे दोस्त के शादी है, मेरे घर में शादी है, मेरे। आखिर शादी कितनों की है? एक की के सबकी? लेकिन सब कह रहे मेरे घर में शादी है, मेरे घर। और दूल्हा से पूछा तो वो कहता मेरी ही शादी है। ये जो माहौल आपका बनता है, क्यों नहीं ये माहौल पंचकल्याणक में बन सकता है कि मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। बेटे ने बच्चों से पूछा स्कूल में जाकर, बोले क्यों भाई तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो 9 से 15 तारीख तक की? बोले मेरे भगवान का। महिलाओं से पीहर से फोन आया कि बोले बेटिया आ जा कभी यहाँ आने। बोले मम्मी नहीं आ पाऊंगा, मेरे भगवान का। क्यों नहीं? ये पीहर में कहते मेरे भगवान का पंचकणक में नहीं आ पाऊंगी। जब बेटी पीहर में ये कह सकती माँ मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी ननंद की शादी है, मेरे ससुराल में मैं नहीं आ पाऊंगी, क्या ये नहीं कर सकती फोन में अपने पीहर से, माँ नहीं आ पाऊंगा, मेरे देवता का, मेरे भगवान का पंच कल्याणक है? क्या क्यों नहीं कह सकता रिश्तेदार तुम्हारा किसी के यहाँ का? बोले यार मैं उस समय नहीं आ पाऊंगा, अशोकनगर में मेरा रिश्तेदार रहता है और रिश्तेदार के यहाँ भगवान का पंच कल्याणक है, उसमें तो जाना ही पड़ेगा। एक शादी में, एक जन्म की शादी में चारों तरफ बोल रहे हैं, जो देखो वही बोल रहा है मेरे रिश्तेदार की शादी है, मेरे परिवार की शादी है। कितने लोग बोलते हैं? एक शादी को कितने लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ शादी है? तो त्रिलोकीनाथ के पंचकल्याणक को पूरा अशोकनगर और पूरे अशोकनगर के रिश्तेदार क्यों नहीं बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ पंचकल्याणक है, मेरे रिश्तेदार के यहाँ पंचकल्याणक है? यदि ये भाव आ जाए तो हर व्यक्ति पंचकल्याणक का पात्र है। स्वधर्मेंद्री नहीं, माता पिता ही नहीं, जिसने ये बोल दिया, जो जो लोग मोटिवेशन देता हूं सारे, जो आज के बाद ये बोलेगा कि 9 से 15 तारीख तक मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ मेरे भगवान का पंचकल्याणक है, जाओ वही इस पंचकल्याणक का पात्र है। जो रिश्तेदार तुम्हारा बोले कहीं जाकर के किसी से कि यार मैं तो कहीं और नहीं जा पाऊंगा, अशोकनगर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे रिश्तेदार के यहाँ भगवान का पंचकल्याणक है, जाओ वो रिश्तेदार भी तुम्हारे इस पंचकल्याणक का पात्र है। और जो जिसका पात्र बन जाता है उसमें जो भी अमृत बरसेगा वो सब उन पात्रों की झोलियों में जाएगा। पात्र बनाओ अपने आप को, पात्र बनाओ। और पात्र कैसे बन जाते हैं? पात्र कोई भी बनाने की जरूरत नहीं, बस मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। सब भूल जाओ राग द्वेष कसाय भाव। कौन सी पार्टी हो रही कौन सी नहीं करे, मैंने कल कहा था सही दानी वो कहलाता है विपक्षी पार्टी का मैनेजमेंट में पंचकल्याणक हो और इंद्र की बोली बोले वे जो विपक्षी हो। बोले क्यों? बोले मेरे भगवान का पंचकल्याणक है, जो मैं करना चाहता था मैं नहीं कर पाया, मेरे भाव में हुआ, लेकिन हुआ तो सही। मानो तुम अपने बेटे की शादी नहीं कर पाए, किसी पड़ोसी ने कर दी तो तुम्हारे लिए लड़की नहीं मिल रही थी और पड़ोसी ने लाके दे दी तो भैया नहीं नहीं मैं तेरे की नहीं करूंगा। चाहे पड़ोसी लाके दे चाहे कुछ मिले, बहू तो तेरी ही बनेगी ना। चाहे पड़ोसी ने लाके पता दिया हो चाहे तुमने, लेकिन बहू किसकी बनेगी? इसी प्रकार कोई भी पंचकल्याणक करे, कोई भी कमेटी करे, लेकिन पंचकल्याणक तो हमारे नगर के देवता ही का होगा ना, हमारे गांव मंदिर का होगा, हमारे सुभाषगंज मंदिर का होगा, हमारे सब मंदिरों का होगा। हमारे जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों के लिए हमारे पंचकल्याणक होंगे। ये बात अपने मन में क्यों नहीं आती? क्यों बीच में कसाई आ जाती है? क्यों बीच में पार्टी आ जाती है? क्यों बीच में आ जाता है? पंचकल्याणक तो भगवान के हैं, भगवान के नहीं है, मेरे भगवान के हैं। अंतर आ गया ना? भगवान के पंचकल्याणक नहीं है, मेरे भगवान के अंदर है। ये शब्द आना चाहिए तभी, अन्यथा तो ये सब महानुभाव सब पाखंड हो रहा। आज प्रातः काल भी कहा था कुछ नहीं, सब लोगों को धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, वही कार्य स्वयं के उसमें हो जाए तो अच्छा है और हमारे विरोध के उसमें हो जाए
तो हम उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, जितने ये बड़े बड़े जो पंच होते ना, इनका कल्याण नहीं होता। ये पंच नहीं होते, पंचा होते, पंचा धोती पंचा, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं। इनको ना तो धर्म से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, इनको तो मतलब है हमारा नाम होना चाहिए तो फिर ठीक है, नहीं होना चाहिए तो नहीं। ये कुपात्र कहलाते हैं। ये जीव कभी कुछ नहीं पा पाते। ऐसे लोगों को समाज को समझना चाहिए कि कौन हमारे जीवन में, कौन व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित है। वही व्यक्ति, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो हमारे से आशीर्वाद लेने के लिए घूमते हैं हमारे पीछे, उसी कार्य के लिए। लेकिन आज पार्टी बदल गई तो उनके व्यक्ति भी गायब हो गए। अब वही काम हो रहा है। कहाँ वही है, सब कुछ वही है। वही मेरे पीछे घूमते थे, महाराज चलो पंचकल्याण करना है, चलो पंचकल्याण करना है। अब पंचकल्याण करने आ गए, उनको पता ही नहीं है कि वे दुनिया में है भी कि नहीं, यही पता नहीं है। उसी भगवान का, वही मंदिर का, वही पंचकल्याण के लिए पीछे घूमते रहे। महीनों घूमे, तुम भी गए थे ना अपने पास, खूब घूमते रहे, सब शामिल गए और मुझे लाने का प्रयास किया। आज उन्हीं भगवान के पंचकल्याणक हैं। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? तर्क क्या है? बस यही तो सोचने की बात है। भगवान वही, सब कुछ वही, लेकिन अब वो आनंद नहीं है। क्यों आनंद नहीं है? यही सबसे बड़ा इसका अर्थ है। ना तुम्हारी भक्ति थी, ना कुछ थी, मां सत्ता का मद था, वो मद उतर गया, तुम उतर गए। सत्ता का नशा चढ़ा था, बस सत्ता के नशे में झूम रहे थे। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अब वो नशा उतर गया तो लोग पड़े होंगे कहीं बिस्तर में। तो ये सब चीजें, पात्र बनो, पात्र। और पात्र बनने का तरीका है कि अशोक नगर के घर घर में एक ही आवाज होना चाहिए, मेरे नगर का पंचकल्याणक, मेरे देवता का पंचकल्याणक है। और मेरे देवता का है तो जैसे घर में बारात होती है तो सब जगह पे नहीं आ पाऊंगा यार मैं, बोलो नहीं आ पाऊंगा कि मेरे घर में विवाह है। ऐसे ही अब सब लोग 15 से, हर बाहर वालों से मैं पूछ लूंगा, 2-4 लोगों से, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों तक भी मेरी पहुंच है। मैं वहां जाके पूछ लूंगा, क्यों भाई आपके पास ऐसा फोन आया क्या? और अशोक नगर के 5 से 15 तारीख के बीच में हर व्यक्ति अपने व्यक्ति से जब भी कोई बुलाए, नहीं आ पाऊंगा यार, मेरे भगवान का यहाँ पंचकल्याणक है। बस ये हवा फैला दो सारे भारत में और बन जाओ इस पंचकल्याणक के पात्र। फिर लोग भगवान जो लुटाएंगे वो सब तुम्हारी झोलियां भर देगा और तुम्हारे माला माल हो जाओगे।